अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे गेस्ट हैं मैनचेस्टर से तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। इनका नाम है चौधरी अब्दुल रफीक साहब। ये मैनचेस्टर से हैं। यह अभी हालिया दौरा पाकिस्तान से करके आए हैं। इनसे हम पूछेंगे कि पाकिस्तान में जो 100 दिन गुजरे हैं वो कैसे गुजरे हैं, और तहरीक इंसाफ के हुकूमत के वाले से पूछेंगे क्योंकि ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। ये बड़ा अहम दौरा करके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह साहब, क्या हाल है? ठीक है जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है जी। जनाब आपका बहुत शुक्रिया उर्दू ग्लोबल को टाइम देने के लिए। तो आप बताएं कि आप पाकिस्तान में जो दौरा करके आए हैं, तो आपकी हुकूमत भी है, तो आप कैसा देख रहे हैं उधर पाकिस्तान के अंदर जो 100 दिन गुजरे हैं उसके ऊपर अवाम का और आपके क्या तासरात हैं? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया उर्दू ग्लोबल का, उन्होंने ऑनलाइन लिया। और मैं लास्ट वीक ही वापस आया हूँ जो पाकिस्तान की दौरे पे था। और जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट हुई है, तो जो 100 दिन का फंक्शन हुआ था इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में, तो मैं उधर मौजूद था स्पेशल इन्विटेशन के ऊपर। तो उधर जाहिर है सारी दुनिया ने देखा कि जो उन्होंने 100 दिन में जो काम किए हैं और जो बाकी करने का प्रोग्राम है जो कंप्लीट हो चुके हैं, और जो बाकी चंद रह गए थे वो इंशाल्लाह जल्दी वो कंप्लीट होंगे जी। और बाकी लीडरों से, गवर्नर साहब से मुलाकात हुई, डिफेंस मिनिस्टर से हुई, चीफ मिनिस्टर से हुई, बाकी वज़रा से और MP MNA से। तो जो जज्बा इस तरह है हर बंदे का, वो पुराने लोगों से 100% वो बेहतर है। चौधरी साहब आप मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान के दौरे पे थे, आपने ये देखा कि जिस तरह पहले दो जमातों की हुकूमत होती थी, उसके अंदर वजीर मशीर जो भी आप कह लें कि कौंसल तक वो इस वजीर आजम के लेवल तक पहुंचा होता था। तो क्या आप समझते हैं कि जो इस वक्त के वजीर मशीर हैं उनके ऊपर इमरान खान का वजीर आजम का प्रेशर है? बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म साहब का सख्ती से प्रेशर भी है। और हालिया दिनों में उन्होंने परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मांगी है। जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में 9 घंटे का इजलास जो हुआ था, वो ईच एंड एवरी मिनिस्टर से उन्होंने पूछा कि आपने पिछले 2 दिन या उससे ज्यादा जो गुजरे आपने क्या कार्रवाई की है। हर मिनिस्टर ने अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी है और वज़ीर आज़म साहब उसमें काफी हद तक मुतमिन थे। और काफी जो तब्दीली है पहली गवर्नमेंट से इस गवर्नमेंट बहुत ज्यादा तब्दीली। अच्छा, तो आप अभी देख रहे हैं कि जो टीवी स्टेशन पाकिस्तान के ऊपर ऐसी न्यूज़ें आती हैं जिसके वजीर के हवाले से, आपके इतलात के वजीर हैं जो चौहान साहब हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है, फिर उसके बाद आप क्या नाम है फवाद चौधरी को देख लें। हालिया जो न्यूज़ उनकी आ रही थी वो जो शराब के बारे में उनने उसकी मुखालफत की। तो खान साहब को यही बंदे चाहिए जिस तरह के पाकिस्तान में मौजूद हैं, या नेम को चेंज करने चाहिए? जी देखें जी, वो जैसे मैंने पहले कहा है कि वो खान साहब ने उनकी रिपोर्ट मांगी है। जाहिर है खान साहब जो है वो अपनी ईच मिनिस्टर की जो परफॉर्मेंस पे मुतमईन नजर आते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है आइंदा की उन्होंने टारगेट जो है वो सेट किया है कि अगले 100 दिन में भी आपने फलां टारगेट अचीव करने हैं। अगर किसी ने ना किया तो वज़ीर आज़म साहब ने बकायदा मुझे बता दें ना, मुझे बता दें, आप मुझे बता दें कौन सा ऐसा टारगेट चीफ किया कि जो अवाम को जो ना सहूलत मिली हो, या उनका ज़हन चेंज हुआ। 70 साल से वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, 35 साल मुस्लिम लीग नून में गवर्नमेंट की है। तो मुझे पंजाब के सूरत हाल बता दें, जो आपने वज़ीर आला लगाया उसके बारे में कोई रिपोर्ट दे दें, क्योंकि पता तो चले ना कि वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आला साहब अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकलते। जी देखें जी, वज़ीर आला साहब सबसे पहले जो वज़ीर आला साहब जी कहते हैं कि मुझे बड़ी क्रिटिसिज्म हुआ कि आपने काउंटर वज़ीर आज़म लगा दिया है। वज़ीर आज़म का यही फर्क है, हमारा एक जो हम गुलामाना ज़हनियत के मालिक हो चुके हैं ना, कितना अच्छा हो गया। हम यही बात समझते हैं कि वज़ीर आज़म वो होना चाहिए जिसकी ना बड़ी टोपी हो और बड़े बड़े कोट हो, जिसके आगे 15-20 गाड़ियां हो, पीछे गनमैन हो, बड़े को घुराने का हो, वो वज़ीर आला। हम चूंकि ज़हनी तौर पर इस तरीके से हमारी सोच ही यही है कि किसी आम बंदा जो वज़ीर आज़म है या वज़ीर आला या मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो खान साहब ने इस सोच को तो पहले चेंज किया है कि आम बंदा जो गरीब आदमी है, गरीब इलाके से तल्लुक है, उसको वज़ीर आला बना दिया है। ये भी एक सोच ही एक बुनियाद है। इसका मतलब सोच चेंज हो। पिछले जो गवर्नमेंट गुजरी है तो उसमें तो ये सोच ही नहीं है कि सिर्फ पूरे पाकिस्तान की जो लीडरशिप है नून की,
और पीपल्स पार्टी की, उनके जहन में यही है जी इलेक्शन जब भी होंगे हमारे वज़ीर आला शहबाज शरीफ होंगे, नवाज शरीफ होंगे, एक दफा भी, दो दफा भी, तीन दफा भी, वो आज तक चौथी दफा भी देख रहे हैं, चौथी दफा भी, हालांकि उनका लास्ट इलेक्शन वो लड़ चुके हैं। तो चोई साहब ये भी सुनने में बहुत ज्यादा आता है कि आप पाकिस्तान में अभी होके आए हैं, तो लोगों का ज़हन ये भी है कि इनको जो लाने वाले हैं, जो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इनकी कट टुल्ली हुकूमत को चला रहे हैं, इमरान खान एक डमी है, तो सारा जो खुल के बात करनी चाहिए कि फौज का सारा किया धरता है। तो आप उन लोगों से बात तो आपकी ग्राउंड लेवल पे हुई होगी, तो बताएं वो क्या तासरात है अगर फौज में वो फौज ही लेके आई है तो। देखिए जी, ये फौज का किसी हद तक हर एस्टेब्लिश कंट्री में, डेवलप कंट्री में एक असर मौजूद होता है, ठीक है ना। हमारी किसी हद तक एस्टेब्लिश में उधर मौजूद है, फौज मौजूद है, उनका किरदार है, उन्होंने ये किरदार किया है कि साफ और शफाफ जो है इलेक्शन डिलीवर कराए हैं। और खान साहब जहाँ तक दुमी का तलक है, ये हमारे ख्याल ही है, दुमी है, वो स्ट्रांग कियादम है, वो पब्लिक ने उनको वो लेकर आए हैं, उनको सेलेक्ट किया है, कितने उनको वोट पड़ी है, तो वो इलेक्ट होके आए हैं, चोरी छुपे से तो नहीं आए, बैक डोर से तो नहीं आए। अच्छा चोई साहब, आप ये भी बता दें जरा, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान की अवाम है वो 70 साल से और 35 साल में इसलिए